20 जुलाई 2020। प्राप्त मूल्य बाप दादा की मधुर साकार महावाक्य मधुबन। मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत उस कमाई है। एक उस जन्म के लिए तुम बैकुंठ का मालिक बनते हो। प्रश्न: हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर: मुरली की पॉइंट पर समझाने की ब्राह्मणी तीसर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास चलानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखेंगे तो आप सामान कैसे बनाएंगे? ब्राह्मणी बिगर मुझना नहीं चाहिए। पढ़ाई तो सिंपल है, क्लास चलाते रहो, यो भी प्रैक्टिस करनी है। गीत: मुखरा देख ले प्राणी, मुखरा देख ले प्राणी, जरा सा अपनी ही दर्पण पर। ओम शांति। बच्चे जब सुनती है तो अपनी को आत्मा निश्चय कर बैठे और यह निश्चय करे कि बाप परमात्मा हमको सुना रही है। यह डायरेक्शन अथवा मत एक ही बाप देती है, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ श्रेष्ठ वो है बेहद का बाप, जिसको ऊंचते ऊंच भगवान कहा जाता है। बहुत मनुष्य है जो उस लाभ से परमात्मा को बाप समझते भी नहीं है, फल शिव की भक्ति करती है, बहुत प्यार से याद करती है, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है, तो वो लाभ किसके साथ रखे? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गई है। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो प्रीत दिखाती है, कहते हैं भगवान रक्षा करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया हो, वह श्रीमद् दी हो। एक ही भारत की गीता है जिसका प्रभाव भी बहुत है। एक गीता ही भगवान की गाई हुई है। भगवान कहने से एक निराकार तरफ ही दृष्टि जाती है। उंगली से इशारा ऊपर में करेंगे, कृष्ण के लिए ऐसे कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो देहधारी है ना। तुमको आप उनके साथ संबंधों का पता पड़ा है, इसलिए कहा जाता है बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है। अभी वो भगवान बच्चों को पढ़ा रही है, तो वो नशा बहुत सरना चाहिए।
और नशा भी स्थायी सरना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा सरे, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बिगर हम क्लास नहीं कर सकते। कोई कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाती है, कहाँ से पास से मास भी ब्राह्मणी निकल जाती है तो आपस में सेंटर संभालती है, क्योंकि पढ़ाई तो सिंपल है। कोई तो ब्राह्मणी बिगर जैसे अंधे लूले हो जाती है। ब्राह्मणी निकल आए तो सेंटर में जाना छोड़ देंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो। गुरु बाहर चला जाता है तो सेले पिछाड़ी में संभलते हैं ना। बच्चों को सर्विस करनी है, स्टूडेंट में नंबर 1 तो होती ही है। बाप दादा जानती है कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी। जो सेंटर को चलाए आपस में मिलकर मुरली तो मिलती ही है। पॉइंट्स की आधार पर ही समझाती है। सुनने की आदत पड़ी, फिर सुनाने की आदत पड़ती नहीं। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर ऐसे तो कोई होने चाहिए जो कहे, अच्छा ब्राह्मणी जाति है, हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहा, अच्छे सेंटर पर भेजा है सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बिगर मुझ नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे, प्रजा कैसे बनाएंगे। मुरली तो सबको मिलती ही है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठे समझाए, प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकती है। बाबा पूछती है, सर्विसेबल बने हो तो कोई भी नहीं निकालती है। सर्विस के लिए छुट्टी ले लेनी चाहिए। जहाँ भी सर्विस के लिए बुलाया आए वहाँ पर छुट्टी लेकर चले जाना चाहिए। जब बंधन मुक्त बच्चे हैं वो ऐसे सर्विस कर सकती है उस गवर्नमेंट से, तो इस गवर्नमेंट की कमाई बहुत उस है, भगवान पर आती है, जिससे तुम एक उस जन्म के लिए बैकुंठ का मालिक बनती हो। कितनी भी भारी आमदनी है, उस कमाई से क्या मिलेगा? अल्पकाल का सुख, यह तो विश्व का मालिक बनते हो। जिनको पक्का निश्चय है वो तो कहेंगे हम इसी सेवा में लग जाए, परंतु पर नशा चाहिए। देखना है हम किसको समझा सकती है बहुत साहस। कलियुग अंत में इतनी करोड़ मनुष्य है, सतयुग में जरूर थोड़े ही होंगे। उसकी स्थापना के लिए जरूर बाप संगम पर ही आएंगे। पुरानी दुनिया का विनाश होना है। महाभारत लड़ाई भी मशहूर है। ये लगती ही तब है जबकि भगवान आकर सतयुग के लिए राजयोग सिखलाए, राजाओं का राजा बनाती है। कर्मातीत अवस्था को
प्राप्त कराती है। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंध स्वर्ग मामिकम याद करो तो पाप करते जाएंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, यही मेहनत है। योग का अर्थ एक भी मनुष्य नहीं जानती है। बाप समझाती है भक्ति मार्ग की भी ड्रामा में नोट है। भक्ति मार्ग चलना ही है, खेल बना हुआ है। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। वैराग्य भी दो प्रकार का होता है। एक है हठ का वैराग्य, दूसरा है ये बेहद का वैराग्य। अभी तुम बच से सारी पुरानी दुनिया को भूलने का पुरुषार्थ करते हो, क्योंकि तुम जानती हो हम अब शिवालय पावन दुनिया में जा रही है। तुम सब ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन हो। बिकर दृष्टि जा न सके आजकल तो सबकी दृष्टि क्रिमिनल हो गई है। तमो प्रधान है ना, इसका नाम ही है नर्क। परंतु अपने को नर्कवासी समझते तो रही है। स्वयं का पता ही नहीं तो कह देते स्वर्ग नर्क यहाँ ही है। जिसके मन में जो आया वो कह दिया। ये कोई स्वर्ग नहीं है। स्वर्ग में तो किंगडम थी, रिलीजियस राइटियस थे, कितना बल था। अभी फिर तुम पुरुषार्थ कर रही हो, विश्व का मालिक बन जाएंगे। यह तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने। हेवेनली गॉडफादर जिसको शिव परमात्मा कहा जाता है, वो तुमको पढ़ाती है बच्चों में कितना नशा रहना चाहिए। बिल्कुल इजी नॉलेज है। तुम बच्चों में जो भी पुरानी आदतें है वो छोड़ देनी है। ईर्ष्या की आदत भी बहुत नुकसान करती है। तुम्हारा सारा मदार मुरली पर है। तुम कोई को भी मुरली पर समझ सकते हो, परंतु अंदर में ईर्ष्या रहती है। ये कोई ब्राह्मणी थोड़ी ही है। ये क्या जाने, बस दूसरे दिन आएंगे ही नहीं। ऐसी आदतें पुरानी पड़ी हुई है, जिस कारण दिस सर्विस भी होती है। नॉलेज तो बड़ी सहज है। कुमारियों को तो कोई धंधा आदि भी नहीं है। उनसे पूछा जाता है वो पढ़ाई अच्छी या ये पढ़ाई अच्छी, तो कहती है ये बहुत अच्छी है। बाबा अभी हम वो पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, दिल नहीं लगती। लकी बाप ज्ञान में नहीं होगा तो मार खाएंगे। फिर कोई बच्चियाँ कमज़ोर भी होती है। समझना चाहिए ना, इस पढ़ाई से हम महारानी बनेंगे। उस पढ़ाई से के पाए पैसे की नौकरी करेंगे। ये पढ़ाई तो भविष्य एक जन्म के लिए स्वर्ग का मालिक बनाती है। प्रजा भी स्वर्गवासी तो बनती ही है ना। अभी सब है नरकवासी। अब बाप कहती है तुम सर्वगुण संपन्न थे, अब तुम ही कितने तमोप्रधान बन पड़े हो। सीढ़ी उतरते आए हो। भारत जिसे सोने की सीढ़ियाँ कहते थे, अभी तो ठीक कर भी नहीं है। भारत 100% सॉल्वेंट था, अब 100% इंसॉल्वेंट है। तुम जानती हो
हम विश्व के मालिक पारसनाथ थे। फिर 84 जन्म लेते लेते वो पत्थरनाथ बन पड़े है तो मनुष्य ही, परंतु पारसनाथ और पत्थरनाथ कहा जाता है। गीता भी सुना, अपने अंदर को देखो, हम कहाँ तक लायक है। नारद का मिसाल है ना, दिन प्रतिदिन गिरते ही जाती है, गिरते गिरते एकदम डुबन में गले तक फंस पड़े है। अब तुम ब्राह्मण सभी को सोती से पकड़कर डुबन से निकलती हो बाहर, और कोई पकड़ने की जगह तो है नहीं, तो सोती से पकड़ना सहज है। डुबन से निकालने के लिए सोटी से पकड़ना होता है। डुबन में ऐसे फंसे हुए हैं जो बात मत पूछो, भक्ति का राज्य है ना। अभी तुम कहते हो बाबा, हम कल पहले भी आपके पास आए थे राज्य भाग्य पाने। लक्ष्मी नारायण के मंदिर फल बनाते रहती है, परंतु उनको यह पता नहीं है कि यह विश्व के मालिक कैसे बने। अभी तुम कितने समझदार बने हो। तुम जानती हो इन्होंने राज्य भाग्य कैसे पाया, फिर 84 जन्म कैसे लिए। बिरला कितने मंदिर बनाती है, जैसे गुड़िया बना लेती है वो सोती सोती गुड़िया, या फिर बड़ी गुड़िया बनाती है, चित्र बनाकर पूजा करती है। उनका ऑक्यूपेशन न जानना तो गुड़ियों की पूजा हुई ना। अभी तुम जानती हो बाप ने हमको कितना साहूकार बनाया था। अब कितने कंगाल बन पड़े हैं जो पूज्य थे, सो अब पुजारी बन पड़े हैं। भक्त लोग भगवान के लिए कह देते, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, आप ही सुख देती हो, आप ही दुख देती हो, सब कुछ आप ही करती हो, बस इसमें ही मस्त हो जाती है। कहती है आत्मा निर्लेप है, कुछ भी खाओ पियो मौज करो, शरीर को लेप से लगता है, वो गंगा स्नान से शुद्ध हो जाएगा। जो चाहिए सो खाओ, क्या क्या फैशन है, बस जिसने जो रिवाज डाला बस चल पड़ता है। और बाप समझाती है विषय सागर से चलो शिवालय में। सतयुग को क्षीर खागर कहा जाता है, यो है विषय सागर। तुम जानती हो हम 84 जन्म लेते पतित बने हैं, तब तो पतित पावन बाप को बुलाती है, चित्रों पर समझाया जाता है तो मनुष्य सहज समझ जाए। श्री में पूरा 84 जन्म का वृतांत है। इतनी सहज बात भी किसको समझ नहीं सकेंगे तो बाबा समझेंगे पूरा पढ़ती नहीं है, उन्नति नहीं करती है। तुम ब्राह्मणों का कर्तव्य है भ्रमण के लिए मिसाल कीड़ों को भू भू कर आप समान बनाना, और तुम्हारा पुरुषार्थ है साथ की मिसाल पुरानी खाल सोच नहीं लेने का। तुम जानती हो ये पुराना सड़ा हुआ शरीर है, इनको छोड़ना है। ये दुनिया भी पुरानी है, शरीर भी पुराना है, ये छोड़कर अब नई दुनिया में जाना है। तुम्हारी ये पराई है ही नई दुनिया, स्वर्ग के लिए
ये पुरानी दुनिया खलास हो जानी है। सागर की एक ही लहर से सारा दवादुल हो जाएगा। विनाश तो होना ही है ना। नेचुरल कैलेमिटीज किसको भी छोड़ती नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिगलोते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य 2 पॉइंट। पहला पॉइंट, अंदर जो ईर्ष्या आदि की पुरानी आदतें हैं उसे छोड़ आपस में बहुत प्यार से मिलकर रहना है। ईर्ष्या के कारण पराई नहीं छोड़नी है। दूसरा पॉइंट, इस पुराने सड़े हुए शरीर का पान छोड़ देना है। भ्रमरी की तरह ज्ञान की भू कर कीड़ों को आप समान बनाने की सेवा करनी है। इस रूहानी धंधे में लग जाना है। आज का वरदान, ऑलमाइटी सत्ता के आधार पर आत्मा को मालामाल बनाने वाले पुण्य आत्मा भव। विस्तार, जैसे दान पुण्य की सत्ता वाले सकामी राजाओं में सत्ता की फुल पावर थी, जिस पावर के आधार पर चाहे किसी को क्या भी बना दे। ऐसे आप महादानी पुण्य आत्माओं को डायरेक्ट बाप द्वारा प्रकृति जीत माया जीत की विशेष सत्ता मिली हुई है। आप अपने शुद्ध संकल्प के आधार से किसी भी आत्मा का बाप से संबंध जोड़कर मालामाल बना सकते हो। सिर्फ इस सत्ता को यथार्थ रीति यूज करो। स्लोगन, जब आप संपूर्णता की बधाया मनाएंगे तब समय, प्रकृति और माया विदाई लेंगे। ओम शांति।